ओम शांति। 20 जनवरी 2025 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। प्रश्न: अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर: सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। दूसरा प्रश्न: जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों बाप ने कहा। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसीलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी। अभी यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए। अब नाटक पूरा होता है। अब हमको पावन बनना है योग व याद से। याद और नॉलेज यह तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यहाँ तो यह है नई बात। उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है, तो नॉलेज को भी धारण करना है। और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गंवा देते हो। यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। ऊंच ते ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं, अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। यह दादा ब्रह्मा माँ भी है। वह बाप तो अलग है, बाकी यह माँ भी है। परंतु यह मेल का चोला होने कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। इनको भी एडॉप्ट किया जाता है। उनसे फिर रचना हुई है। रचना भी है एडॉप्टेड। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। प्रवेश करना व एडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते हैं तो खुद को भी बनना पड़े। अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं दे सकता, उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। बच्चों को अपनी जांच करनी है, मनसा वाचा कर्मणा हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसको दुख नहीं देते। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को यह बेहद की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे, वापस घर जाकर फिर नंबरवार पार्ट बजाने आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे यह वर्षा लेते हैं, बाप की नॉलेज और वर्षा यह दोनों स्मृति में रहें तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहे फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात यह रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। मन मना भव का अर्थ भी यह है। गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए मन मना भव का अर्थ क्या है। यह किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो नहीं है, वह प्रिंस है। यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावन हार कौन भूल गए हैं। उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। तुम जानते हो बरोबर हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बने। शास्त्रों में दिखाया है राम भगवान ने बंदर सेना ली। यह भी ठीक है। तुम जानते हो हम बरोबर बंदर मिसल थे। अभी महसूसता आती है यह है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बहुत छोटा होता है। गार्डन बड़ा नहीं होता है। बच्चे समझते हैं बरोबर इस समय यह बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है
सर्विस में तत्पर नहीं हैं तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। समझते हैं इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया है, तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भक्त होते हैं समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम जानते हो अभी रावण राज्य होने कारण मनुष्यों के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। पतित तो बनना ही है। 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। भल दान पुण्य आदि करते हैं, अल्पकाल के लिए उसका फल मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही हैं। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वह है ही पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बेहद के बाप की भी कितनी ग्लानि कर दी है। वह समझते हैं कि यह हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाप कहते हैं यह उन्हों की उल्टी मत है। तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक है। हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे, उनको अपनी देह नहीं। यह मैं लोन पर लेता हूँ, इसीलिए इनको बाप दादा कहते हैं। वह है ऊंच ते ऊंच निराकार बाप। रचना को रचना से वर्षा मिल ना सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्चे को तो मिल ना सके। अब बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। यह बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते। भल तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ ना सके। अब तुम हो रूहानी टीचर्स। बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं। तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है। वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है। ऊंच ते ऊंच बाप ही है जो भारत को फिर 5000 वर्ष बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है। बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप खुद आकर स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। यह भी ड्रामा में नूंद है। यह भूल फिर भी होने वाली ही है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे सुख धाम शांति धाम को याद करो। अलफ और बे कितना सहज है। तुम किसी से भी पूछो मन मना भव का अर्थ क्या है।
देखो क्या कहते हैं, बोलो भगवान किसको कहा जाए, ऊंच ते ऊंच भगवान है ना। उनको सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे, वह तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आई है, तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंच ते ऊंच है शिव, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, वह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो? जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था। इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़। तुम्हारा झाड़ वास्तव में यह होना चाहिए। बन तो सकता है ना? झंडा चढ़ा दो जो सब देखें, सारी समझानी इसमें है। कल्प वृक्ष और ड्रामा इनमें तो बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। आपे ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्कर और झाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया? इतना समय वह आत्माएं कहाँ रहती हैं? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में हैं। हम आत्माएं रूप बदलकर यहाँ आकर साकार बनते हैं। बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदल साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। जैसे हम रूप बदलकर पाठ बजाते हैं, आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सिखलाओ। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। यह तो बड़ी सहज बातें हैं। बच्चों को शौक चाहिए, धारणा कर औरों को करानी चाहिए, उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर हेवन बनाते हैं। कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इसीलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए। इन स्टैंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, यह काम कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। तो यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से जलाना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है, धीरे धीरे चढ़ते हो ना। तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत बिगर राजधानी थोड़े ही स्थापन होगी। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बच्चों को भी कोई ना कोई तूफान आता है। मूल बात है ही याद की। याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है। बच्चों को बहुत मीठे ते मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं। इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की यह एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला है भगवान। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है
तो सर्विस में तत्पर रहना है। दूसरा, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। वरदान, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र, बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसीलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।